एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मॉक टेस्ट सोशोलॉजी के। यदि आप एनटीए नेट या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। इसकी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं। ये हमारी 4th सीरीज़ है, तो इसे भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हिंदी माध्यम से है, आपका यदि प्रिपरेशन हिंदी माध्यम से कर रहे हैं सोशोलॉजी की, तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसमें मैंने वर्ड मीनिंग्स कलेक्ट की हैं, जो सोशोलॉजी के वर्ड्स हैं उनको, जिसमें आपको हेल्प हो जाएगी कि आप जब रीडिंग करोगे तो वर्ड्स आपको कलेक्ट हो जाएंगे कि उसका मीनिंग्स क्या होता है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हिंदी माध्यम वालों को इंग्लिश की जो मीनिंग्स होती है उसको समझने में दिक्कत होती है, और इंग्लिश वालों को हिंदी समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि इसका मीनिंग्स क्या होता है। तो ये दोनों के लिए आई होप हेल्पफुल रहेगी। तो आप उसे भी विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, यह मान्यता है कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षाकृत सशक्त होते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं अनुशासित, मूल्य, विश्वास या प्रतिमान। ये जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, इसमें से कौन से कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है कि जो पुरुष होता है, माना जाता है पुरुष महिलाओं की अपेक्षाकृत सशक्त होते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए, बताइए आंसर। तो इसका जो आंसर होता है वो है विश्वास। सी ऑप्शन हमारा राइट है। विश्वास होता है किसी प्रस्ताव अथवा विचार को, विश्वास किसे बोलते हैं? किसी प्रस्ताव अथवा विचार को सत्य मानना विश्वास का द्योतक होता है। विश्वास व्यक्ति की एक ऐसी मानसिक दशा का निर्माण करता है जो उसके स्वैच्छिक क्रियाओं के जनक का काम करती है। विश्वास व्यक्तिगत होता है। विश्वास कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक विश्वास, सनकपन पर आधारित विश्वास या अंधविश्वास। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अवलोकन है कि सामाजिक संरचना संज्ञानता के स्तर पर चिंतन प्रक्रिया में अभिभूत होते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं एंथोनी गिडिंग्स, लेवी स्ट्रॉस, फौकॉल्ट या फूको भी बोलते हैं इन्हें, एसएफ नोडेल। तो बताइए। तो इसमें जो आंसर हमारा राइट है वो है लेवी स्ट्रॉस। बी आंसर हमारा राइट है। कलर चेंज कर लेते हैं। लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस ने जो ये सामाजिक संरचना का प्रयोग किया था, संरचना की इकाइयों, अंगों तथा अवयवों से ऐसे प्रतिमानित संबंधों के लिए किया जाता है जो अपेक्षाकृत स्थिर और स्थायी होते हैं। सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने किया था, और पार्सन्स और दुर्खिम ने भी सामाजिक संरचना का प्रयोग किया है। एसएफ नोडेल ने सामाजिक संरचना का आधार जो है भूमिका को बताया है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने मतलब व्यक्त किया है ये मत कि लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है? तो ये इसका जो ऑप्शन है, बताइए। उत्पादन का ढंग, ऑप्शन है टेलर, मैकाइवर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। आई होप आपको पता होगा ये इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हमारा कार्ल मार्क्स। डी आंसर हमारा राइट है। कार्ल मार्क्स ने ही उत्पादन के ढंग के बारे में बात की है, और इन्होंने उत्पादन का ढंग मार्क्सवादी विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। किसी समाज में वस्तुओं और सेवाओं के ढंग जो संगठन होते हैं उसके तरीक़ों को उत्पादन विधि कहते हैं। मार्क्स के अनुसार समस्त सामाजिक व्यवस्थाओं का आधार उत्पादन विधि है, और इसी के आधार पर सभी अन्य सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक संबंधों का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यामानेता ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, या मान्यता है, यहाँ पे ये होना चाहिए। समाज के सदस्यों के मध्य संबंध नियमानुकूल संगठित होते हैं। ये जो मान्यता है किसकी है? ये जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं अंतःक्रियावाद, ये हमारे प्रोस्पेक्टिव हैं।
अस्तित्ववाद, प्रकारवाद और संघर्ष सिद्धांत, इन सभी को मैंने वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया है, तो आप वीडियो विजिट कर सकते हो और देख सकते हैं इनके कॉन्सेप्ट को, ये क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो संघर्ष सिद्धांत के बारे में बताया, कौन कौन से थिंकर उसमें रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें मैंने बताई हैं। प्रकारवाद में जो थिंकर थे उसने दिया है, ये भी बताया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। जो ये बताया है कि समाज के सदस्यों के मध्य संबंध नियमानुसार संगठित होते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इसका आंसर जो है हमारा ए राइट है। अंतःक्रियावाद, अंतःक्रियावाद एक समाज शास्त्रीय उपागम है, अप्रोच है, जिसका प्रयोग समाज मनोविज्ञान में व्यक्तियों और समूहों की एक दूसरे के प्रति की गई प्रक्रिया और क्रिया के अध्ययन में किया जाता है। यह उपागम मानव व्यवहार की व्याख्याओं में उद्दीपन प्रत्युत्तर सिद्धांत की अपेक्षा सामाजिक नियमाचारों और सामाजिक भूमिकाओं को अधिक महत्व देता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज का दो प्रकारों का वर्गीकरण अर्थात लोक और नगर किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं, दुर्खीम, रेडफील्ड, टॉनीज, स्पैगलर। तो इसका जो आंसर राइट है वो हमारा है बी, रेडफील्ड। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा के आधार पर समाज का दो प्रकार से वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, लोक और नगरीय समाज। रेडफील्ड का विचार है कि लघु परंपराएं जो होती हैं, लघु समुदाय एक प्रकार की मानवीय संपूर्णता है जिसके साथ मानव अद्वैताओं का लंबा और व्यापक अनुभव जुड़ा रहता है। और लघु समाज में समुदाय की जो चार विशेषताएं रेडफील्ड ने बताई हैं, एक है सुस्पष्टता, लघुता, आत्मनिर्भरता और समरूपता। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण और नगरीय समाज में मौलिक अंतर स्थापित करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, परिवहन का ढंग, परिवहन का माध्यम, व्यावसायिक विविधता, वर्ग अंतर। तो जो ग्रामीण और नगरीय समाज में मौलिक अंतर स्थापित करता है वो क्या है, मौलिक। ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आंसर हमारा राइट है वो है व्यावसायिक विविधता। मौलिक अंतर ये है व्यावसायिक विविधता। व्यावसायिक विविधता ही ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर स्पष्ट करने का मुख्य आधार है। ग्रामीण समाज कृषक आधारित होता है जहां लोग कृषि संबंधी कार्य में लगे होते हैं, जबकि नगरीय समाज का आधार होता है उद्योग क्षेत्र का विकास, सेवा क्षेत्रों का विकास आदि वहाँ पर होता है। ऐसे समाज में लोग द्वितीयक, जो प्राथमिक और द्वितीयक समूह बताया है, तो वो द्वितीयक समूह के संबंध में जो हमारा नगरीय समाज होता है उसमें द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं, ग्रामीण समाज में प्राथमिक संबंध भी पाए जाते हैं। पर अब समय बदल गया है, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो ऐसा दोनों में इस चीज़ को हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अभी है ऐसा कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र विशिष्टवादी सांप्रदायिक अध्ययन पर बल देता है, वह है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, सामाजिक परिवर्तन पर, सामाजिक नियंत्रण पर, सामाजिक प्रक्रियाओं पर, सामाजिक विघटन पर। तो किस में देते हैं, तो बताइए ऑप्शन। तो आंसर हमारा जो राइट है वो है सामाजिक प्रक्रियाओं पर, सी आंसर हमारा राइट है। तो जो ये सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, विशिष्टवादी संप्रदाय ने समाजशास्त्र को समाज विज्ञान का एक ऐसा अनुशासन माना है जो विशेष तौर पर परिभाषित किसी क्षेत्र से सरोकार रखता है। इसमें आगे और ये भी कहता है कि सामाजिक जीवन में कुछ चुनिंदा पक्षों का विशद विश्लेषण अधिक सुहृद और उपयोगी सिद्ध होगा। विशिष्टवादी संप्रदाय के प्रमुख समर्थक जो हैं हमारे टानीज हैं, जॉर्ज सीमेल हैं और अल्फ्रेड हैं और ल्यूट्रॉड हैं और वॉनवीज हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा कि वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, एंथोनी गिडिंग्स, रॉबर्टसन, धनाग्रे, माइकल फुको है
तो मिशेल फुको भी कहते हैं, हिंदी में लिखा होता है। तो बताइए ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हमारा राइट होगा, इसमें जो आंसर हमारा राइट है वो ए है, एंथोनी गिडिंग्स। एंथोनी गिडिंग्स ने ही इस जो ये कॉन्सेप्ट है वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है, ये कहा है। और इन्होंने एंथोनी गिडिंग ने आधुनिक काल के समाजशास्त्री इनको माना जाता है, और इन्होंने मार्क्स पे और दुर्खीम पे और वेबर पे काफ़ी पुस्तकें लिखी हुई हैं। यदि बुक्स आ जाती हैं मार्क्स पे या दुर्खीम वेबर पे तो ये एंथोनी गिडिंग्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और जो गिडिंग्स हैं, गिडिंग्स ने वैश्वीकरण पर विस्तार से चर्चा भी की है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत में क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है? तो आई होप आपको पता होगा। जीएस घूरे हैं, एन.के. बोस हैं, आर.के. मुखर्जी हैं, एस.सी. दुबे हैं। तो कौन है इसके अकॉर्डिंग आंसर? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है सी, आर.के. मुखर्जी। आर.के. मुखर्जी ने आर.के. मुखर्जी जो हैं, इन्होंने भारत में समाजशास्त्र के प्रवर्तकों में जो प्रवक्तक हैं, जो समाजशास्त्री हैं उनमें से गिने जाते हैं, और इन्हें पारिस्थितिकी और जनसंख्या के क्षेत्र में अत्यंत ही अग्रणी कार्य इन्होंने किया है। और इनके लेखन पर जो भारतीय दर्शन है, जैसे इतिहास है, सामाजिक सर्वेक्षण का अध्ययन है, ये सब परंपराओं को इन्होंने स्पष्ट रूप से इनके जो कार्य हैं, इन्होंने जो पुस्तक वगैरह लिखे हैं उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है इनके कार्य लेखन पर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था का अर्थबोध कराता है? संबंधों के प्रति प्रतिमान, स्वीकृत कार्य प्रारूप, कार्यप्रणाली के प्रस्थापित स्वरूप एवं दशाएं, लोकप्रिय जीवन शैली। तो एक संस्था का जो अर्थबोध कराता है वो क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताइए। तो ऑप्शन में जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा सी, कार्यप्रणाली के प्रतिस्थापित स्वरूप और दशाएं। संस्था जो है शब्द का प्रयोग सामाजिक वैज्ञानिक ने वास्तविक व्यवहार प्रतिमानों की अपेक्षा आदर्श नियम, मूल्यों और विधानों के समुच्चय को माना है। संस्था अमूर्त होती है, व्यक्ति संस्था का नहीं बल्कि समिति का सदस्य होता है। शिक्षा प्रणाली, न्याय प्रणाली और विवाह आदि संस्था के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे हमारे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है हमारी सीरीज़। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन लेके आऊँगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और प्रिपरेशन करें। और हाँ, मैंने जो वीडियोस बताई थी इंग्लिश की, जो मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स डिक्शनरी की, तो वो भी आप विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।